Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश बूस्ट विद फेसबुक इन एसोसिएशन विद आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षदा सावंत। इस सीरीज के जरिए अगले कुछ हफ्तों में फेसबुक के एक्सपर्ट्स की मदद से हम जानेंगे कि इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट दे सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ही नहीं विदेशों में भी बिजनेस करने के तौर तरीकों में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। वर्क फ्रॉम होम अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। लोग घर बैठे बैठे ही सब कुछ कर रहे हैं और खास तौर से बिजनेसेस को प्रमोट करने में एसएमबीज लग गए हैं। लेकिन इस सब के बीच ये जानना जरूरी है कि वो कौन से टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो आपके बिजनेस के काम आएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किस तरह से अपने बिजनेस को नई शुरुआत दे सकते हैं। इन सब को समझने के लिए और आसान तरीके से जानने के लिए मेरा साथ आज दे रहे हैं फेसबुक के क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट वरुण गोस्वामी। बहुत बहुत स्वागत है वरुण आपका बूस्ट विद फेसबुक इन एसोसिएशन विद आवाज एंटरप्रेन्योर में। हम सब ये समझ चुके हैं कि देखिए मोबाइल फोन हमारे बिजनेस करने के तौर तरीकों को काफी बदल चुका है, लेकिन क्या ये क्रिएटिविटी को भी बदल रहा है और फिर क्या हमें मोबाइल एडवर्टाइजिंग को भी नए सिरे से देखने की जरूरत है? बिल्कुल हर्षदा, ये मोबाइल रेवोल्यूशन जिसकी हमने बात करी, जिसका हम सब हिस्सा हैं, इसका असर सिर्फ बिजनेस पर नहीं बल्कि क्रिएटिविटी पर भी पड़ा है। अगर बात करें स्पेसिफिकली मोबाइल एडवर्टाइजिंग की, तो 3 रीजंस हैं कि इसको अलग नजरिए से देखना जरूरी क्यों है। पहला रीजन है कि मोबाइल पे कंटेंट कंज्यूम कैसे होता है। अब हम ये जानते हैं कि मोबाइल पे अधिकतर कंटेंट जो कंज्यूम होता है वो ऑन द गो, यानी घर के बाहर या कुछ और करते हुए होता है। ऐसे में सही कंटेंट वो है जो क्विक हो, जो स्नैकेबल हो, जो यूजुअली एक तरफा हो और जल्दी से अटेंशन ग्रैब कर सके। दूसरी वजह जो हम जानते हैं वो है मोबाइल फीड। मोबाइल फीड एक बहुत ही क्राउडेड जगह है। मोबाइल फीड पर हम जानते हैं कि हर सेकंड नया कंटेंट ऐड किया जा रहा है और यहां पर एडवर्टाइजिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग से कंपीट नहीं करती। और तीसरी वजह है दिन ब दिन घटता अटेंशन स्पैन। हमें एज एडवर्टाइजर्स याद रखना है कि जब हम क्रिएटिव्स या क्रिएटिव एसेट्स बना रहे हैं तो हम एक ऐसी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं जिनका अटेंशन स्पैन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ये कुछ वजहें हैं हर्षदा कि हमको मोबाइल एडवर्टाइजिंग को अलग नजरिए से देखने की क्यों जरूरत है। अच्छा वरुण, फिर ये बताइए कि मोबाइल एड क्रिएट करने के लिए वो कौन-कौन सी बातें हैं जिनको खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल हर्षदा, 4 नियम हैं, 4 बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स या रूल्स जिनको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं, इनको हम ब्रिलियंट बेसिक्स भी बोलते हैं। रूल्स कुछ ऐसे हैं। पहला रूल है जिसको हम बोलते हैं कैप्चर अटेंशन क्विकली। अगर हम अपनी खुद की फोन यूजेज हैबिट्स पे जाएं तो हमें पता है कि किसी भी कंटेंट या किसी भी एड के पहले चंद सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस कंटेंट को देख के हम वहां रुकते हैं और फिर डीप डाइव करते हैं देखने के लिए कि एडवर्टाइजर हमसे क्या कह रहा है या हम अगला कदम क्या लें। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जब आप एड बना रहे हैं इस ऑडियंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सबसे कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट है, आपका सबसे सुंदर फ्रेम है, जो आपका प्रोडक्ट है, नॉलेज ग्लोरी, या अगर आप फिर किसी ऑफर या प्रोमो या डिस्काउंट से लीड कर रहे हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन शुरू के कुछ सेकंड्स में आए, ताकि इसको देखते ही यूजर समझ जाए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका ब्रांड क्या है और आप क्या ऑफर करना चाहते हैं, और फिर वो डीप डाइव कर सकें अगर वो इंटरेस्टेड है। रूल नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है हर्षदा, इसको हम कहते हैं डिजाइन फॉर साउंड ऑफ। हमने कुछ देर पहले बात करी कि अधिकतर मोबाइल कंटेंट कंजम्पशन जो है ऑन द गो होती है, यानी घर के बाहर या फिर कुछ और करते हुए। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपने एड्स बना रहे हैं इस ऑडियंस के लिए तो वी इंश्योर कि हमारे एड्स जो हैं वो बिना ऑडियो के भी पूरे तरीके से समझ आए। इसके भी करने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम अपनी कम्युनिकेशन विजुअली डिजाइन करें। ऐसे एड्स डिजाइन करें जिसमें कम से कम डायलॉग, स्पोकन वर्ड्स या वर्ड्स की जरूरत पड़े। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास डायलॉग्स हैं या स्पोकन वर्ड नेसेसरी है तो फिर हम चीजें ट्राई कर सकते हैं जैसे लेयर्स, कैप्शंस, जिनको हम ट्रेडिशनली सबटाइटल्स कहते हैं, उन सब का यूज हो सकता है ताकि आपकी एडवर्टाइजिंग तब भी कंप्लीटली समझ आए जब किसी का ऑडियो ऑफ है। रूल नंबर 3 है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम फॉर मोबाइल। इंपॉर्टेंट है ये जानना कि 90% से ऊपर जितनी मोबाइल यूजेज है वो फोन वर्टिकली पकड़े है, फोन सीधा हाथ में ऐसे पकड़े। देयरफॉर ये आपका कैनवस है और आप इसके लिए क्रिएटिव बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कुछ नया शूट कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो स्टिल हो चाहे वो वीडियो हो, कि आप फ्रेमिंग ऐसे नहीं बल्कि ऐसे देखें
और डिसाइड करें कि इस वर्टिकल स्क्रीन में आपको कितनी इंफॉर्मेशन रखनी है या कितनी इंफॉर्मेशन बाहर करनी है। सो देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक से ज्यादा साइज यूज करें, बट परहैप्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि फोन वर्टिकल है और आप अपनी क्रिएशन में ख्याल रखें कि आप वर्टिकल स्क्रीन के लिए एडवर्टाइजिंग बना रहे हैं। रूल नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। दिस इज रियली द स्पिरिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। हम इसको प्ले मोर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा प्लेटफॉर्म्स इंकरेज करते हैं आपको कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी एडवर्टाइजिंग को टेस्ट करें और जो लर्निंग्स हैं उनको वापस अपनी एडवर्टाइजिंग में डाल सकें। तो आप प्ले कर सकते हैं मोशन के साथ, आप प्ले कर सकते हैं टाइपोग्राफी के साथ, ग्राफिक्स के साथ, एडिटिंग स्टाइल के साथ, और ये सारी लर्निंग्स जो हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, ये आपको रियल टाइम बताएंगे कि आपकी एडवर्टाइजिंग लोग कैसे देख रहे हैं, और इन लर्निंग्स को फिर आप वापस डाल सकते हैं टू इंप्रूव योर एडवर्टाइजिंग टिल यू आर हैप्पी, टिल योर कैंपेन्स आर सक्सेसफुल, और टिल यू हैव क्रिएटेड योर ओन लैंग्वेज। अच्छा, फेसबुक पे कई तरीके के एड्स आते हैं, हम सब उनको देखते हैं। अज्यूमिंग मेरा एक टी शर्ट का बिजनेस हो या फिर एक छोटा बुटीक हो और मुझे उसके लिए एक कैंपेन बनाना है, तो किस तरह का एड फॉर्मेट बेस्ट सूट करेगा? आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हर्षदा। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है जो टी शर्ट्स डिजाइन करता है, आपके पास बहुत सारे टी शर्ट डिजाइन हैं। मान लीजिए आपने टी शर्ट डिजाइन ऑलरेडी शूट करके रखे हुए हैं, आपके पास फोन पे ये इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो आपने हर डिजाइन की शूट करके या क्रिएट करके रखी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेट करना। आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है ये आएगा ऑब्वियसली आपके लार्जर बिजनेस गोल से। एक बार आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, आप कॉन्फिडेंट है अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में, फिर आप आइए फेसबुक फॉर बिजनेस पे। जब आप फेसबुक फॉर बिजनेस पे पहुंचेंगे आपको मिलेंगे वो सारे एड फॉर्मेट्स जिनकी आपने बात करी जो फेसबुक पे अवेलेबल हैं, और हर एड फॉर्मेट के साथ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको मिलेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो कि वो एड फॉर्मेट बखूबी सर्व करते हैं। बस फिर आपको मैच करना है आपका ऑब्जेक्टिव और इस फॉर्मेट का ऑब्जेक्टिव। जहां वो मैच कर गए वो सारे वो फॉर्मेट्स हैं जो कि फिर आप यूज कर सकते हैं अपनी कैंपेन में। वरुण, बताइए अगला स्टेप क्या होगा? क्या छोटे और मध्यम वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन के लिए ऐसे क्या कुछ फ्री टूल्स उपलब्ध है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, खास तौर से इस महामारी के दौरान, ताकि वो भी अपने बिजनेस को एक बूस्ट दे सके और एम्पावर कर सके? जब बात आती है अपना एड खुद बनाने की तो काफी सारे चैलेंजेस भी सामने आते हैं जो हमें पता चलते हैं हर रोज। चैलेंजेस जैसे मान लीजिए मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास बजट नहीं है कि मैं किसी प्रोफेशनल के पास जा सकूं अपने एड्स बनवाने, या मान लीजिए मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास वो हाई एंड इक्विपमेंट नहीं है जिससे हाई एंड एडवर्टाइजिंग बनती है, या फिर मेरे पास नॉलेज नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि अच्छी एडवर्टाइजिंग बनाते कैसे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। और इन सब को मिला के काफी बार एक अंडर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मैं शायद अपने आप से अच्छे एड्स खुद नहीं बना सकता। ऐसे में काम आता है एक और फ्री रिसोर्स, इसको हम बोलते हैं फेसबुक मोबाइल स्टूडियो। मोबाइल स्टूडियो के साथ आपको चाहिए तो सिर्फ अपना मोबाइल फोन और फेसबुक मोबाइल स्टूडियो पे मिलने वाली फ्री एप्स, और इन दोनों के साथ आप बना सकते हैं वर्ल्ड क्लास एडवर्टाइजिंग अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए। अच्छा वरुण, ये बताइए कि अज्यूमिंग मैं एक छोटा सा ई कॉमर्स का बिजनेस चलाती हूँ और अब हम उस समय पर आ गए हैं जब फेस्टिवल्स आसपास है, त्योहार शुरू हो रहे हैं, और मैं ज्यादा प्रमोशनल ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट्स देना चाहती हूँ, तो क्या फिर मोबाइल स्टूडियो के जरिए कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ ऐसे टूल्स जो बेस्ट यूज किए जा सकते हैं? बात यहां से शुरू करते हैं कि मान लीजिए आप एक ऐसा बिजनेस है जो कि इस सीजन में फेस्टिव प्रोमो या ऑफर आप देना चाहते हैं और आप उससे लीड करना चाहते हैं अपनी सारी कम्युनिकेशन। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कुछ फोटोज खींच रखी हैं, या ये फोटोज आपने अपने प्रोडक्ट की सीधा अपने कैमरा फोन से ली हैं, या मान लीजिए अगर आपके पास एक फेस्टिव रेंज है तो आपने फोटोज शूट करके रखी हुई है अगेंस्ट अ न्यूट्रल बैकग्राउंड, वेबसाइट के लिए अपना कैटलॉग आपने बनाया हुआ है, और ये आपका रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, स्टिल फोटोग्राफ्स, इमेजेस आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस की। अब इनको लेके आप आइए फेसबुक मोबाइल स्टूडियो पर। जैसे मैंने कहा ये एक फ्री रिसोर्स है, आपको यहाँ की एप्स और अपने मोबाइल फोन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा वर्ल्ड क्लास एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए। जैसे ही आप मोबाइल स्टूडियो पे आएंगी आपको एक टैब दिखेगा जिसमें लिखा होगा हाउ टू मेक माई ऑफर स्टैंड आउट। आप उस टैब पे क्लिक कीजिए। टैब क्लिक करते ही दो चीजें होंगी, लेफ्ट साइड पे आपको एक पूरा विजुअल डेमो मिलेगा कि आपको कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, और राइट साइड पे आपको प्रॉपर उस डेमो के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा कि इसमें हर स्टेप आपने कैसे फॉलो करना है इस ऐप को यूज करते हुए, जिसका एंड रिजल्ट होगा एक प्रमोशनल या ऑफर बेस्ड वीडियो।
इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा रॉ मटेरियल होगा, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इमेजेस फोटोज हैं अपने प्रोडक्ट की, उनको लेके उनको इनपुट करेंगे, टेम्पलेट्स चूज करेंगे, वहां पे आपको काफी सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे ऑफर या प्रमोशन एड्स के जो सक्सेसफुल टेम्पलेट्स हैं। उन टेम्पलेट्स को लेके फिर उसमें आप अपना टेक्स्ट चेंज करेंगे, जो आपका पर्टिकुलर ऑफर है आप उसको इनपुट करेंगे, अपना लोगो चेंज करेंगे और उसके साथ आप इसको फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये हो गया तैयार आपका मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड एसेट, जो कि आप फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम में यूज कर सकते हैं अपनी प्रोमो कैंपेन के लिए। तो वरुण, काफी एविडेंट है कि देखिए फेसबुक का मोबाइल स्टूडियो कई सारे फ्री टूल्स उपलब्ध कराता है छोटे और मध्यम वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर जाकर ये एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली एमेच्योर वंस, जो सबसे पहली बार ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बना रहे हैं, एड क्रिएट कर रहे हैं, वो कुछ इंस्पिरेशन गेन कर सकते हैं, कुछ केस स्टडीज देखकर, कुछ पहले के एग्जाम्पल्स देखकर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि अच्छी एडवर्टाइजिंग हमारे प्लेटफॉर्म्स पे कैसी होती है, सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैसे होती है। इसके लिए एक और फ्री रिसोर्स है हर्षदा, इसको हम बोलते हैं फेसबुक क्रिएटिव हब। जब आप क्रिएटिव हब पे आ जाएंगे तो आपको बहुत सारी केस स्टडीज दिखेंगी, ये अक्रॉस वर्टिकल्स, अक्रॉस मार्केट्स, अक्रॉस बिजनेस साइजेस। ये सारी वो केस स्टडीज हैं ऑफ कैंपेन्स दैट हैव बीन सक्सेसफुल, दैट हैव यूज्ड आवर प्लेटफॉर्म्स रियली वेल। यानी क्रिएटिव हब पे ना सिर्फ आपको मिलेंगी बहुत सारी इंस्पिरेशन और बहुत सारी कैंपेन्स, आप क्रिएटिव हब में बाय फॉर्मेट भी चूज कर सकती हैं कि अगर आप एक फॉर्मेट में इंटरेस्टेड हैं तो आप कैसे देख सकती हैं कि ग्लोबल केस स्टडीज उसके अंदर क्या है, कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं और उन्होंने क्या ऐसा किया है जिससे उन्होंने मैक्सिमाइज किया है उस फॉर्मेट का यूज। अगेन इस रिसोर्स को हम बोलते हैं फेसबुक क्रिएटिव हब और ये फ्री फॉर यूज है फॉर ऑल ऑफ अस। वरुण, लेकिन स्पेशली जो इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो इस मकसद से देख रहे हैं कि अब यहाँ से आगे फेस्टिव सीजन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाए, और फायदा तभी उठाया जा सकता है जब आपका कैंपेन, आपका मैसेज लोगों से हटकर दिखे, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे। वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या आप कुछ खास बेस्ट प्रैक्टिसेस या की प्रिंसिपल्स हमारे साथ शेयर करेंगे? उन 4 मोबाइल प्रिंसिपल्स या जिनको हमने टेनेट्स ऑफ मोबाइल एडवर्टाइजिंग बोला, जो ब्रिलियंट बेसिक्स जिनको हमने बोला, जो कि एप्लीकेबल है नो मैटर आप क्या बना रहे हैं या किस सीजन में बना रहे हैं, उन 4 के अलावा कुछ और क्रिएटिव टिप्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो फेस्टिव सीजन या फेस्टिव काम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मद्देनजर रखना। उनमें से पहला यह है कि आपका ब्रांड या प्रोडक्ट जो है वो हमेशा फोर फ्रंट पे रहे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम फेस्टिव एडवर्टाइजिंग बनानी शुरू करते हैं तो हम कई बार बहुत सारे मोटिव्स, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे यूज करते हैं जो फेस्टिव को कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप दिवाली के लिए क्रिएटिव बना रहे हैं तो अक्सर उसके अंदर दिया या अनाज या कुछ ऐसे फेस्टिव मोटिव्स होंगे जिससे आप दिवाली का कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। तो याद रखिए जब आप ऐसा फेस्टिव कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, इसके अंदर आपका प्रोडक्ट या सर्विस कहीं गुम ना जाए, वो हमेशा फोर फ्रंट पे होनी चाहिए और वो इन सबसे आगे और इन सबसे ऊपर होनी चाहिए। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेन मैसेज को हाईलाइट करें। अगर आपका मेन मैसेज इस केस में एक प्रोमो है या एक ऑफर है या मान लीजिए एक लिमिटेड टाइम रेंज है या एक ऑफर है जो खाली इस सीजन में आपको मिलता है या एक प्रोडक्ट लाइन है जो खाली इस सीजन के लिए लॉन्च हो रही है, ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जिसको हाईलाइट करना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको मैं कहूंगा वो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन रखना। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि अब जब मैंने आपकी एडवर्टाइजिंग देख ली है, अब जब मैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कन्विंस्ड हूं, तो मैं एज अ यूजर अगला कदम क्या लूं, उसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन आपके फेस्टिव एड में होना जरूरी है। ये हो सकता है बाय नाउ, ये हो सकता है नो मोर, ये हो सकता है अवेल फ्री ट्रायल। दीज आर ऑल दी एक्शंस जो कि आप चाहते हैं यूजर्स लें आपका एड देखने के बाद। इनको हम अक्सर बटन बना के या एनिमेशन डाल के इनको यूज करते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग में, बट इनका होना बहुत जरूरी है। वरुण, आपने इस चर्चा की शुरुआत में एक खास बात कही थी कि जब आप मोबाइल पर एडवर्टाइजिंग प्लान कर रहे हैं, एक चीज ध्यान में रखें कि एक छोटा ड्यूरेशन हो, क्रिस्प हो, क्विक हो, स्नैकेबल हो। अज्यूमिंग मेरे पास एक पहले से वीडियो बना रखा है और वो उसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, क्या मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ या फिर मुझे उसको दोबारा से शूट करना पड़ेगा? बिल्कुल हर्षदा, अगर आपके पास लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट है, अगर आपके पास एक लंबा वीडियो है, आप बेशक उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने अभी तक बात करी एक ऐसी ऑडियंस की जो ऑन द गो है, जो कि टिपिकली क्विक, स्नैकेबल, वन वे टाइप ऑफ कंटेंट कंज्यूम करती है। बट उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड पे एक और ऑडियंस भी है जिसको हम लीन बैक ऑडियंस बोलते हैं। ये वो लोग हैं
क्योंकि इमेजिन करिए अपने सोफे पे बैठ के सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा के फिर ध्यान से अपने फोन पर लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखती हैं। ये भी बिल्कुल वाजिब ऑडियंस है। जो आपको सवाल पूछने हैं वो 3 हैं। पहला सवाल ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि मैंने कहा, पहले एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि आप इस कैंपेन या इस एडवर्टाइजिंग से चाहते क्या हैं, आइडियल रिजल्ट क्या है आपके लिए। दूसरा है कि आप अपनी ऑडियंस कैसे डिफाइन करते हैं, कौन है ये लोग, इनके बिहेवियर्स क्या हैं, आप इनके बारे में क्या जानते हैं। और तीसरा शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या आपके कंटेंट या क्या आपके वीडियो में क्षमता है कि वो किसी की अटेंशन ग्रैब करे रखे उतनी ड्यूरेशन के लिए। अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो आप बेशक लॉन्ग फॉर्मेट एडवर्टाइजिंग भी यूज कर सकते हैं। बल्कि इस लॉकडाउन में हमने काफी इंटरेस्टिंग यूज देखा है कुछ ऐसे फॉर्मेट्स का, जैसे FB लाइव या IGTV, जहां बहुत लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट या डीप इमर्सिव इंगेजिंग कंटेंट है और यूज हो रहा है। वरुण, आपने काफी आसान शब्दों में वो तमाम बारीकियां समझाई हैं हमें कि मोबाइल ऐड कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे ऑडियंस को आइडेंटिफाई करे, उनसे सबसे ज्यादा पहुंच कैसे बनाई जाए। अब कुछ दर्शक और खासतौर से वो दर्शक हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं और उनको मदद चाहिए, उनके सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल है सत्येंद्र जोग का। ये है दरअसल प्रोप्राइटर SE होटेलियर्स के। एक बेसिक मोबाइल ऐड क्रिएट करने के लिए किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि मुझ जैसा एमेच्योर अपने बिजनेस के लिए ऐड डिजाइन कर सके? बिल्कुल सत्येंद्र जी, आपकी जर्नी ऐड क्रिएट करने की शुरू होती है सबसे पहले कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने से। एक बार आप ये सेट कर लें कि आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना। ये बहुत ही क्रिटिकल है बिकॉज ऑडियंस टारगेटिंग हमको अलाउ करती है अपना ऐड उन लोगों को दिखाने को जो हम चाहते हैं हमारा ऐड देखें। इस स्टेप के बाद इस इंफॉर्मेशन के साथ आप आ सकते हैं क्रिएटिव हब पे। क्रिएटिव हब पे आपको मिलेगी वो सारी इंस्पिरेशन। एक बार आपने अपना फॉर्मेट चुन लिया ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो आप क्रिएटिव हब पे आके देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट में विनिंग वर्क या सक्सेसफुल वर्क देखने में कैसा लगता है, वो काम कैसा होता है और उन ब्रांड्स ने क्या यूज किया है या उस प्लेटफॉर्म को कैसे इफेक्टिवली यूज किया है। इस लर्निंग के साथ फिर आप आइए मोबाइल स्टूडियो पे, और फिर मोबाइल स्टूडियो पे आपके पास बहुत सारी एप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑफर वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्टिल को लेके वर्टिकल करना चाहते हैं, अगर आप मल्टीपल स्टिल्स को जोड़ के उनसे वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपनी स्टिल इमेजेस को लेके उनमें फेस्टिव या किसी टाइप का म्यूजिक ऐड करके वो वीडियो बनाना चाहते हैं, सो ये सारी और कई और ऑप्शंस आपको मिलेंगी मोबाइल स्टूडियो पर ये आपके बेसिक स्टेप्स हैं। पहला कैंपेन ऑब्जेक्टिव, दूसरा अपनी ऑडियंस को डिफाइन करिए, तीसरा क्रिएटिव हब पे जाके इंस्पिरेशन लीजिए, अपने फॉर्मेट चुनिए, और फिर मोबाइल स्टूडियो पे आइए और इन टूल्स को यूज करके अपने क्रिएटिव एसेट्स बनाइए। सत्येंद्र, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिला है और इन टिप्स का आप इस्तेमाल जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट। अगला सवाल है पंचम अरोड़ा का। ये चलाते हैं फुलकारी मेला। पूछिए पंचम। I have pictures of my product that I shot using my phone. How can I design great looking videos with motion using those images? And what are the important points that I should take care of? बिल्कुल पंचम जी, आप पहला स्टेप खुद ही पार कर चुके हैं। वो है कि आपके पास आपके प्रोडक्ट की इमेजेस तैयार हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। एक बार आपके पास ये इमेजेस तैयार हों और आपके फोन पे हों, तो आप आइए फेसबुक मोबाइल स्टूडियो पर। फेसबुक मोबाइल स्टूडियो खुलते ही आपको एक टैब दिखेगा जिसमें लिखा होगा ऐड मोशन टू स्टिल इमेजेस। ये सबसे सिंपल यूज केस है जहां पे हम आपकी इमेजेस को लेकर उस ऐप के साथ हम वीडियोस बनाएंगे। सो रॉ मटेरियल इसमें जाएगा आपकी इमेजेस, आपकी कैटलॉग इमेजेस या आपके प्रोडक्ट की इमेजेस, और फिर उसमें आप एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप एनिमेट करना चाहते हैं, किस टाइप की एनिमेशन आप चाहते हैं, किस टाइप का मोशन आप चाहते हैं। एंड देन यू विल गो फ्रॉम बेसिक स्टिल इमेजेस जो आपके फोन पे थी टू ब्यूटीफुल अटेंशन ग्रैबिंग सिनेमा ग्राफ्स जो कि आप इससे बना सकते हैं। एक और चीज जो पंचम जी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो ये है कि जब आप मोबाइल स्टूडियो पर आए, आपको एक और टैब दिखेगा जिसपे लिखा होगा एनिमेट योर फोटोज टू म्यूजिक। सो फोन पे जो आपकी अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं उनको यूज करके आप एक बहुत अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं जो कि सिंक होगा कुछ रॉयल्टी फ्री म्यूजिक क्लिप्स के साथ जो उस ऐप पे अवेलेबल हैं, और इन सबको जोड़ के आप एक बहुत अच्छा फेस्टिव ऐड बना सकते हैं जिसके अंदर म्यूजिक भी एक एडिशनल लेयर होगा ऑफ एक्साइटमेंट। आखिर में दीपिका गुप्ता हमारे साथ है। ये फाउंडर है क्ले इवेंट्स की। पूछिए दीपिका। मैं कंप्यूटर के माध्यम से ऐड बनाती हूँ, लेकिन जब मैं उन्हें मोबाइल फोन से देखती हूँ तो वो बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। इसे फिक्स करने का कोई तरीका है? दीपिका जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये हमको काफी सुनने में आता है।
इसके पीछे की वजह भी बहुत सिंपल है, और वजह बेसिकली ये है कि जब आप मोबाइल एड अपने कंप्यूटर पे बनाती हैं तो हम मोस्टली जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, स्क्रीन ऐसे होती हैं, हम फुल स्क्रीन कंप्यूटर के या लैपटॉप पे ऐड बनाते हैं, और जब वो ऐड मोबाइल पे जाता है तो फिर हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत अलग लग रहा था लैपटॉप पे, मोबाइल में अलग लग रहा है, और फिर कुछ ऐसे सवाल आने शुरू होते हैं कि क्या लोगो का साइज सही है, क्या टेक्स्ट बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं इमेज पीछे छुप तो नहीं गई। इन सब के लिए हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग टूल है जिसको हम मॉकअप टूल कहते हैं। हमने बात करी थी क्रिएटिव हब की कुछ देर पहले, जहां पे आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल सकती है। क्रिएटिव हब पे ही आपको मिलेगा एक मॉकअप टूल, और मॉकअप टूल रियली आपको अलाउ करता है कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग को एक बार मोबाइल पर भी चढ़ा कर देखें। तो हमारा सजेशन ये है कि इसको आप अपने प्रोसेस का हिस्सा बना लें। जब भी आप ऐड बनाएं, आप ऐड बना के एक बार इसको मॉकअप टूल में जरूर देखें। इससे आपको इमीडिएटली आइडिया मिल जाएगा कि यूजर्स जो आपका ऐड देखेंगे उनको मोबाइल स्क्रीन पे वो ऐड कैसा लगेगा एक फीड एनवायरनमेंट में, और फिर आप डिसाइड कर सकती हैं कि अगर वो ऐड परफेक्ट है, टू योर लाइकिंग है, टू योर ऑब्जेक्टिव है, और फिर आप उस कैंपेन के साथ लाइव जा सकती हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ वरुण के तमाम इनपुट्स आपने नोट किए हैं और इसका इस्तेमाल आप जरूर करेंगे अपने बिजनेस को एक एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए। वरुण, आपसे इजाजत लेने का समय हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपने काफी हमें बारीकियां समझाई हैं, मोबाइल एडवर्टाइजिंग की कई सारे टिप्स और ट्रिक्स हमारे साथ शेयर किए हैं। इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और मैं उम्मीद ये भी कर रही हूँ कि हमारे जो दर्शक जो इस पूरे मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये समझ गए हैं कि फेसबुक के टूल्स के जरिए एक मोबाइल ऐड, एक शानदार मोबाइल ऐड कैसे बनाया जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेसबुक का मोबाइल स्टूडियो का बेस्ट इस्तेमाल कैसे हो, अप्रोच क्या होनी चाहिए, और खासतौर से अपने ऑडियंस तक एक गहरी पकड़ कैसी बनाई जाए। इस हफ्ते बूस्ट विद फेसबुक इन एसोसिएशन विद आवाज एंटरप्रेन्योर में इतना ही, लेकिन हम आपके साथ जल्द मिलेंगे कुछ और फेसबुक लीडर्स के साथ जो आपको बताएंगे कि आप अपने बिजनेस की नई शुरुआत कैसे करें। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर। Focus, ideate, innovate, enable.